नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु में एसआईटी ने किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। देश में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश की मार। बिहार के औरंगाबाद में लू के कारण 12 लोगों की मौत। वहीं केरल में बारिश के कारण सभी 14 जिले अलर्ट पर। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी। 800 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। हश मनी केस में सभी 34 मामलों में दोषी करार। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। और खेल की खबरों में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में उतरेगी कोर्ट पर। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी के सामने होगी कोरियाई जोड़ी की चुनौती। और हेडलाइंस के बाद अब सुर्खियों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सुबह की बड़ी खबर की। जी हां, यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार बेंगलुरु में गिरफ्तार अब कर लिया गया है। रात करीब 12:50 पर जैसे ही रेवन्ना ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसे एसआईटी ने अपने शिकंजे में ले लिया। अब आज उसे अदालत में पेश किया जाएगा। कर्नाटक में हासन संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी रेवन्ना इस समय जेडीएस से निलंबित है। आपको बता दें कि एक वीडियो कांड के मुख्य आरोपी रेवन्ना ने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद 26 अप्रैल को भारत छोड़ दिया और विदेश भाग गया। एक सांसद होने के कारण रेवन्ना के पास राजनयिक पासपोर्ट है, जिसका पूरा फायदा उसने उठाया। एक तरफ रेवन्ना जर्मनी में था तो दूसरी ओर कर्नाटक में रेवन्ना के खिलाफ खूब प्रदर्शन होते रहे और इसी बीच उसने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें 31 मई को भारत वापसी की घोषणा उसकी तरफ से की गई, जिसके बाद से ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। पिछले दिनों इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। रेवन्ना ने बेंगलुरु की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। आरोप है कि प्रज्वल ने 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए और 400 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और ये बात अलग है कि अब तक कोई भी मामला दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। बहरहाल रेवन्ना पर बलात्कार, पीछा करने और यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब अगर रेवन्ना हासन सीट जीत भी जाता है तो उन्हें अयोग्यता का सामना भी करना पड़ेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर 30 हजारी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज उनकी न्याय की हिरासत खत्म हो रही है। दरअसल कोर्ट ने 24 मई को विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 28 मई को 3 दिन की हिरासत और बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद अब आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभव कुमार ने सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। दरअसल बिहार के औरंगाबाद में लू के कहर से 12 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल जिले में बढ़ते तापमान को लेकर भयावह स्थिति है।
लेकिन अस्पताल में लू लगने से बीमार मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधा भी उपलब्ध है। चिलचिलाती धूप के कारण शेखपुरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत कई क्षेत्रों से सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बेहोश होने की भी घटनाएं सामने आई हैं। वहीं अगर बात मणिपुर की करें तो मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया है। लगभग 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले ही हालांकि खोले जा चुके हैं। तो एक तरफ तो केरल में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप में लोग झुलस रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को लू की तीव्रता में मामूली कमी आई है। इसके बावजूद कल राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के सीधी में 48.2 डिग्री, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 47.8 डिग्री, हरियाणा के रोहतक और नारनौल में 47.5 डिग्री तक पारा पहुंच गया। इसके अलावा ओडिशा के झारसुगुड़ा, दिल्ली के आयानगर में भी तापमान 47 डिग्री बीते कल दर्ज किया गया है। और बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करेंगे, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में दोषी करार दिया गया है। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बन गए हैं। 2 दिनों तक विचार विमर्श के बाद 12 सदस्यीय जूरी ने घोषणा की कि उसने ट्रंप को उन सभी 34 मामलों में दोषी पाया है। अब इस मामले पर आगे 11 जुलाई को सुनवाई होगी। ट्रंप ने खुद को दोषी मानने से हालांकि इनकार किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्टेबलाइजेशन मिशन के लिए सेवारत भारतीय सैन्य शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर एक समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मेजर राधिका सेन को पुरस्कार प्रदान किया है। मेजर राधिका सेन ने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक पूर्वी कांगो को लोकतांत्रिक गणराज्य में मोनुस्को के एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए कार्य किया। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेगी। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी का सामना किम सो येओंग और कोंग ही योंग की कोरियाई जोड़ी से होगा। इससे पहले खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। वहीं भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मरीन के हाथों 21-13, 11-21, 20-22 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के अंतिम 16 राउंड में प्रणॉय को जापान के केंटा ने हराया। वहीं भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल में पहले दौर का मैच खेलेगी। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में रोहन एब्डेन की जोड़ी का सामना फिनलैंड के एमिल और हंगरी मार्टिन की जोड़ी के साथ होगा। वहीं फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल में ही भारत के युकी भांफ्री और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार अल्बानो पहले दौर में मैदान पर उतरेंगे। पहले दौर में भांफ्री ओलिवेटी की जोड़ी का सामना रूस के रोमन सफेउलिन और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी के साथ होगा।
और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।